फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव को इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत इजी ट्रिक से। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं पूरा यहाँ पे लिख दिया हूँ। हमारे पास टोटल 12 टेंस होते हैं। टोटल 12 टेंस होते हैं, जिसमें से 8 गो टेंस का बनता है 8 का, और 4 का नहीं बनता है। वो 4 ये है, हमारा 4 नहीं बनता है, पर ये जानिए। एक फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों का नहीं बनता है, बाकी ये 8 का बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। बस ये 8 का बनता है। अभी हम समझते हैं कि पैसिव किसका बना जाता है। पैसिव उसका बना जाता है जहाँ पे डूअर इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अब फॉर एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग। एक एग्जांपल लिखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। ये क्या है? एक्टिव है। ये एक्टिव है, ये एक्टिव में है। एक्टिव में डूअर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, आई को। ठीक है, मैं लेटर को लिख रहा हूँ, मैं लेटर को लिख रहा हूँ। जब इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव में क्या होता है? डूअर इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। हम लोग का क्या रहता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इंपॉर्टेंस रहता है। हमारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस रहता है। अगर सब्जेक्ट हम लोग नहीं भी है तो भी काम चलेगा। ठीक है, मतलब अगर किसी भी एक्टिव का अगर पैसिव बनाते हैं, अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं भी डाल रहे तो फिर भी चलेगा। पैसिव में क्या रहता है? सबसे लास्ट में हमको बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। अगर पैसिव में पैसिव में सारा सेंटेंस बनाने के बाद अगर बाय लगा के सब्जेक्ट नहीं भी लिखते हैं फिर भी चलता है। एक बनाते हैं, जैसे कि हम क्या बोले कि पैसिव में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, तो ए लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और आई हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा कौन सा टेंस में? आई एम राइटिंग, WRITING का राइटिंग होगा। ठीक है, राइटिंग हो गया। अभी क्या है? अभी चेक करते हैं कि कौन सा टेंस का। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। देखिए, इज एम आर प्लस वर्ब में ING रहता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का रहता है। और जब भी ऐसा रहे तो हमको क्या लगाना है? इज एम आर के बाद बीइंग लगा देना है। बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करना है, बीइंग ऐड कर देना है। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में यूज़ होगा, सब में यूज़ होगा, बस इसमें भी है। ठीक है, अब इसको बना के देखते हैं। अ लेटर, पहले लिखते हैं अ लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? इज एम आर तो लगाएंगे ही। ठीक है, इज। अब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अ लेटर एक लेटर, इज, अब तो इज एम आर लगा दे, उसको हम लगाएंगे बीइंग। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTN। ठीक है, रिटन। ठीक है, उसके बाद बाय लगा के ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसलिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो इसलिए बाय मी कर दिए। अगर बाय मी को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, और एक बात कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो उसका पैसिव नहीं बनता है। फिर से इसी का बोलते हैं, जैसे कि सीता इज प्लेइंग। ठीक है, अभी देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट है और सिर्फ हमारा वर्ब है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका पैसिव हमारा नहीं बनेगा। पैसिव हमारा उसी का बनेगा जिसमें से ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इसमें क्रिकेट लगा देते हैं, अगर इसमें सीता क्रिकेट लगा देते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका पैसिव बनेगा, बनाइए। ठीक है, क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब देंगे, इज। ठीक है, अब इज एम आर हो गया तो क्या लगेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो इज एम आर के साथ क्या लगता है? बीइंग लग जाता है, इज बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड बाय सीता। हो गया, बहुत ईजी है। और कोई एक टेंस ले लेते हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट का एक टेंस लेते हैं, जैसे मोनू ब्रोक द विंडो। मोनू ब्रोक द विंडो। मोनू ने विंडो को ब्रोक कर दिया। ठीक है, मोनू ने विंडो को तोड़ दिया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट सामने आता है
ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सामने आएगा, द विंडो, द विंडो। अब ये द विंडो जो है, अभी यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू रहता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। उसके बाद क्या रहता है, उसका अगर पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा विंडो है सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज, ठीक है। द विंडो वॉज, उसके बाद क्या, ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन, ब्रोकन बाय मोनू। अगर बाय मोनू नहीं भी लिखते हैं फिर भी चलता है, ठीक है। और एक कोई ले लेते हैं सेंटेंस, जैसे कि एक्टिव में एक लेते हैं, सीता हैज़ मेड अ पिक्चर, सीता हैज़ मेड अ पिक्चर, है ना। ये किसका है, हमारा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सीता हैज़ मेड अ पिक्चर। अभी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ अ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसमें क्या, उसका अगर पैसिव बनाते हैं हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सेम वही करेंगे। देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ पिक्चर, इसका ऑब्जेक्ट है अ पिक्चर। सारा हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे रहता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। उसमें सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट को अगर नहीं भी लिखेंगे फिर भी वो चलेगा, है ना। अ पिक्चर, सिंपली अ पिक्चर, अ पिक्चर। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव है ना, हैज़ बीन हैव बीन लग जाता है बस, बाकी थर्ड फॉर्म तो वर्ब का सब में लगता है ना। अ पिक्चर हैज़ बीन क्या, मेड। अगर इसमें सीता नहीं भी लिखते हैं, बाय सीता नहीं भी लिखते हैं, फिर भी ये सेंटेंस सही है, ठीक है। हाँ, अभी उम्मीद करता हूँ ऐसा करके इस फॉर्मेट से आप सारा का बना लेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। अब एक सेंटेंस मॉडल का देते हैं, मॉडल में वर्ब में भी ऐसा ही रहता है, बस उसमें कैन भी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म देते हैं, सॉरी जो भी मॉडल रहता है, कैन, शुड, मे, माइट, है ना, नीड, डेयर, जो भी रहता है सब में बस बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे एक मॉडल का लेते हैं, जैसे दे कैन मेक अ मूवी, ठीक है, वे लोग मूवी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिव में है, हमारा मॉडल वर्ब कैन है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में लगना ही है। अब जब थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं वर्ब में, कुछ तो चेंजमेंट करेंगे कैन के साथ, बस इसके साथ कैन के साथ हम बी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अ मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, अ मूवी कैन बी, अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड, बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक्टिव पैसिव की थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।